अभी हम मेहता पार्क में बैठे हुए हैं और हमारे हाथ में है लेमन टी। यहाँ पे जब भी हम पार्क में आते हैं तो ये लेमन टी पीते हैं और ये लेमन टी पिलाने वाले हमको हैं अंकल जी हैं, जो यहाँ पे हमेशा घूम घूम करके यहाँ पे चाय पिलाते हैं लोगों को। तो उनसे बात करेंगे। काफ़ी टेस्टी रहती है। अंकल जी से बात करेंगे। चाय जो है यही पिलाते हैं, बेचते हैं। ये छोटा कप है और एक बड़ा कप होता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानते हैं, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महानंद मिश्रा है। घर कहाँ है? परशुरामपुर सरैया। अभी आप यहाँ पे जो लेमन टी पिलाते हैं, कितना दिनों से पिलाते हैं लोगों को? लगभग 3.5 साल हो गया। मतलब 3.5 साल से कंटिन्यू यहाँ पे काम करते हैं। इसके पहले आप कोई काम और भी करते थे कि बस यही करते थे? कहाँ पर? मुंबई में इलेक्ट्रिक वेल्डर का। अच्छा, तो कोरोना के टाइम से मतलब यहाँ पे आप हैं? नहीं, पहला लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे लॉकडाउन लगने से पहले आए थे। हाँ। और पहला खत्म होने के बाद। इसके बाद आप यहीं पे हैं और पिलाते हैं। मतलब वो जो मुंबई में आप काम करते थे, उस काम में और इस काम में कैसे समानता देखते हैं, और कुछ कंपेयर करना चाहेंगे तो क्या है फर्क? है कि भाई हम दूसरे की नौकरी करते थे और अपना खुद का काम है, बिजनेस अपना हो गया छोटा मोटा। हाँ, है ना? किसी की मजदूरी नहीं कर रही है। नहीं, मजदूरी नहीं करनी, और हम जब चाहें तब अपना काम बंद कर सकते हैं और जब चाहें तब शुरू करते हैं। फ़र्क इतना है कि उसमें हम कमाते थे बिना इन्वेस्ट किए, और उसमें कुछ इन्वेस्ट करके कमाना है। तो प्रॉफिट हो गया ना, फायदा ही हो गया ना कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना कमाएंगे। नहीं, कैसे उतना कमाएंगे भाई? जितना समय रहेगा समय के अनुरूप ही आप चलेंगे ना। समय के विपरीत तो आप जा नहीं सकते हैं। सुबह से और शाम तक ही आप चल सकते हैं ना। ये थोड़ी कि रात भर भी चलते रहेंगे और दिन भर भी चलते रहेंगे तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भीड़ में भी डिपेंड करता हो ना कि कौन से टाइम पे कितना भीड़ रहती है, संडे मंडे ये चीजें। भीड़ का कोई ऐसा नहीं है, जब ऑटोमेटिक भीड़ जुड़ भी जाती है और नहीं भी रहती है। ज़्यादातर 2 बजे के पास में आदमी यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, तो टाइमिंग क्या रहती है आपकी यहाँ पर आकर के बेचने की चाय? हमारा पार्क में आने का टाइम है कि हम 11:30 बजे के आसपास आ जाते हैं। 11:30 से 12 बजे के पहले आ जाना है, 12 बजे तक आ जाना है। कैसा लागत कितनी लगती है और कितना प्रॉफिट हो जाता है नॉर्मली? क्योंकि मैडम किसी भी धंधे वाले से अगर आप प्रॉफिट पूछेंगे तो आपको नहीं बताएगा। हाँ, ये तो है। क्यों नहीं बताते हैं लोग? हैं? क्यों नहीं बताते हैं? ये अपने प्रॉफिट कोई नहीं बताता है। फिर भी एक लमसम का अनुमान तो होगा ना कि मतलब इतना हम लगाते हैं तो इतना हो जाता है, खाने कमाने भर के या फिर बचाने भर के भी। अनुमान तो इतना मिल जाता है हमें कि किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आज हमारे पास सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, हमें दवा के लिए चाहिए, हमें कपड़े के लिए चाहिए। इसके लिए हमें किसी से मांगना नहीं, अपना भी खर्चा देख के अपने पूरे फैमिली का भी खर्चा देख लेते हैं। मतलब इतनी कमाई हो जाती है जितना आप एक कॉर्पोरेट जॉब में या फिर किसी जो कंपनी होती है उसमें आप काम कर सकते हो, है ना? उतनी हो सकती है। तो प्रोसेस क्या होता है? मतलब आपने वहाँ पे आप वेल्डिंग का काम करते थे, यहाँ पे आपने जो है कि लेमन टी बेचना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें कुछ लगा नहीं कि मतलब आप ये काम क्या कर रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ और भी कर सकते थे? क्योंकि इसको लोग थोड़ा सा लज्जात्मक का समझते हैं। लज्जात्मक नहीं, फर्क मुझे तो विशेष कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हम दूसरे के अंडर में काम करते थे तो उसमें हमें थोड़ा दबाव में हम रहते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे तो सामने वाला बोलेगा अरे हमारा काम नहीं गया। यहाँ पे हमें कोई बोलने वाला, हाँ यहाँ पे कोई इतना ही बोल सकता है कि भाई जब हाथ है, कभी हर घर की हालत है कि कभी खाना अच्छा बहुत टेस्टी हो जाता है और कभी गड़बड़ हो जाता है। तो फर्क यही होता है कि कभी मीठा बढ़ गया और कभी मीठा लेवल या कभी मीठा का 9-10 का हो गया, इतना ही होता है। तो कोई हमें इतना ही कहा कि अरे करता है लोग। अगर जिसको देखिए चाय पीने वाले अनेक किस्म के लोग हैं, जब सब किस्म के आदमी है तो सब किस्म का स्वाद भी उनको चाहिए। किसी को हल्का मीठा चाहिए, किसी को शुगर फ्री चाहिए, तो किसी को मीठा ज़्यादा चाहिए। तो एक बर्तन में, एक केतली में आप 4 स्वाद आप किसी को नहीं दे सकते हैं, उसमें से एक ही आप दे सकते हैं। या तो हल्का मीठा दे सकते हैं, या तो मीडियम दे सकते हैं, या तो मीठा दे सकते हैं। 3 में से आप एक कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि जो शुगर के पेशेंट वो लोग भी पी लेते हैं और जो नॉर्मल है वो भी पीते हैं। अब जिसको एकदम गुड़ का ही चाय चाहिए तो भाई वो हमारे पास वो नहीं दे पाएगा। एकदम मीठा, एकदम मीठा, मतलब पूरा जैसे उनको कि मतलब गुड़ खा रहे हैं, भेली खा रहे हैं, शक्कर, ऐसे उनको चाहिए। तो भाई उतना मीठा कौन चाय बना के पिलाएगा? हमें एक को नहीं पिलाना है, सबको पिलाना है ना। हमें इसके लिए सबको देख के चलना। अच्छा, आप भी एक चाय वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं, तो कैसे रिलेट कर पाते हैं अपने आप उनसे? मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकूँ? क्या मालूम चाय बेचे या नहीं बेचे। नाम तो होता है कि चाय बेचते थे गुजरात में। भाई मैंने नहीं देखा है वो बेचते थे या नहीं बेचते थे।
मैंने नहीं देखा तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता, सीधी सी बात है, जो सत्य है मैं यकीन नहीं करता। मैं अगर कैसे आप बेचते तो मतलब अगर वो बेच रहे होते तो क्या आप रिलेट कर पाते उनको कि मतलब वो भी चाय वाले हैं और हम भी चाय वाले हैं, अगर वो प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में? ये भाई सबकी किस्मत अलग अलग है ना। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना था तो शुरू से उस दौर में थे। हमको अपना परिवार चलाना तो हम परिवार वाले ही दौर में पड़े हैं। हमको वहाँ एक चीज महत्वाकांक्षा होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप, उनकी महत्वाकांक्षा दूसरी रही और हमारी दूसरी है। हाँ ये बात है। उनकी किस्मत में लिखा था प्रधानमंत्री। हाँ सब लोग चाय बेचते हैं, सब लोग क्यों नहीं बन गए? उनसे पहले से लोग बेचे, मर गए, चले गए, आए गए दुनिया में, क्यों नहीं बन गए प्रधानमंत्री चाय वाले? एक ही चाय वाला प्रधानमंत्री बना, दूसरा कोई चाय वाला क्यों नहीं बना? उसको भी तो बनना चाहिए ना। तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जो है कि चुनाव भी आ गया है, क्या लगता है कौन आने वाला है? देखिए भाई, अगर कहा जाए तो कुछ समय पहले कांग्रेस भी बहुत अच्छी सरकार थी, लोग कहते हैं, और रही होगी भाई उस समय में। इस समय में लोग कहते हैं मोदी सरकार अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी है। क्योंकि मोदी सरकार पे जितना देखना है गाली पड़ती है, मतलब कि उनके प्रति लोगों को जनता में अविश्वास जितना है, उतना 10 साल पहले 10 साल तक लगभग मनमोहन सरकार भी थी, उसमें उतना अविश्वास नहीं था। हाँ फर्क ये था कि कुछ बोलते नहीं थे ना, कोई गाली भी कुछ भी कह के चला जाए, बोल नहीं सकते थे। और ये भाई जवाब देते हैं, तो जो आदमी जवाब देता है वो तो थोड़ा कड़वा होता है। ये जैसे दवा एक कड़वी होती है, हमें बुखार हुआ और हम दवा खाएंगे तो कड़वापन रहेगा तो ही हमारा बुखार ठीक होगा, और हमको गुड़ की तरह मीठी लगेगी वो दवा तो हमारा बुखार कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको लगता है कि मतलब देश के लिए अभी मोदी जी को क्या आवश्यकता है? देखिए हम देश में अकेले तो हैं नहीं, आप अपना बताएंगे? 130 करोड़ है। आप अपना बताएंगे ना? 140 करोड़ 140 करोड़ है, तो अगर 99 को आवश्यकता है तो 100 में भी हूँ, मुझे भी रहेगी। अगर 99 कह देते हैं कि नहीं आवश्यकता नहीं इनकी है, मैं भी कह दूंगा भाई नहीं, क्योंकि मैं एक अकेला क्या कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही हाल है। तो अकेले ये भेड़ चाल चलने वाली बात नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी भी है, उनको भी लोग काफी समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाली, काफी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि भाई एक बार उनको मौका देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि मोदी जी के बराबर राहुल गांधी हैं? इससे पहले राहुल गांधी को मौका नहीं मिला था, क्यों नहीं उनको गद्दी पे बैठाया गया? ऐसे भी लोग बोलते हैं कि उनके परिवार को श्राप मिला हुआ है, जो भी गद्दी पे जाता है उसका अंत हो जाता है। तब राजनीति जब उनका अंत ही होना है, एक ही तो गिने चुने बच्चे हैं, एक वो एक वरुण गांधी, 2 ही जन तो बच्चे हैं। गांधी तो भाजपा में आ गए। भाजपा में आ गए हैं तो गांधी परिवार से ना, किसी भी पार्टी में जाए हैं तो 2 ही जन बचे ना। तो इससे तो अच्छा अगर उनके परिवार में जब सफाया हो जा रहा है तो कोई बचता ही नहीं है, तो राजनीति करना छोड़ के कुछ और करेंगे, उनका परिवार आगे बढ़ जाए ना, कि ये भी बचे एक दिन ये भी गिने चले जाएंगे तो सेवा ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये जो श्राप के बारे में मैंने बात करी, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है। ये मेरी दादी बताती थी कि जब एक बार नसबंदी वाली चीज़ इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, उसी टाइम पे उनको श्राप मिला हुआ था कि आपका पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। ये आपको पता है इसके बारे में? इंदिरा गांधी को मरे हुए कितने साल हो गए? लमसम लगभग 35 साल। 35 साल। 88 में मरी थी वो, शायद 88 में 86 में। तो अभी तक तो राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, और उम्र भी मेरे हिसाब से लमसम 50 के आसपास या 55 के भी जा चुके होंगे। तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो ये हिसाब से माना जा सकता है कि भाई मतलब इनका सेवा समाप्ति है। अब वरुण गांधी के साथ बच्चे उच्चे हैं, उनकी शादी हो गई, तो ये इस हिसाब से देख के तो नहीं लगता कि गांधी परिवार समाप्त हो गया है। कैसे कहेंगे? जो सत्ता में आता है उसकी बात क्यों है? जो सत्ता में इस गद्दी पे बैठता है प्रधानमंत्री को, तब अच्छी बात ये होगी राहुल गांधी। श्राप के बारे में बात करी हमने, श्राप आपको पता है कि मिला हुआ है? तो भाई जब आपको श्राप मिला कि आप गद्दी पे बैठेंगे और आपका परिवार ही नष्ट हो जाएगा, तो क्यों हम गद्दी की भूख करें, अपना जीवन आगे बढ़ाएं, कुछ और करें। देश सेवा, लोग मतलब जनता हमारे देश अच्छा रहे, भारत का नाम हो, कांग्रेस सत्ता में है, ये चीजें भी तो है भाई। देखिए अगर राहुल गांधी जब क्यों कहाँ से बेचारा देश सेवा करेगा, जब उसको श्राप मिला है तो मरने के बाद कौन करने आएगा? जब वही मर जाएगा तो कौन देश सेवा करने आएगा? इसलिए कम से कम अगर जिंदा रहेगा तो देखेगा तो ना हमारे देश में क्या हो रहा है। तुम भी गद्दी की लालच में पड़े हो, बैठोगे, टपक जाओगे, मर जाओगे, काम खत्म, फिर तुम देश सेवा देखेगा कौन? इसलिए उनका जिंदा रहना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि उनके मन में जो देश सेवा का है उसको भाव को त्याग देना चाहिए, क्योंकि भाई
ये जरूरी तो सुनिए, हर किसी की आनी है ना, सुनिए। चाहे वो करे ना करे। देश सेवा केवल गद्दी पे बैठकर नहीं होती है, फिर कैसे होती है? हर तरह से की जाती पक्ष में रहकर भी होती है। है। विपक्ष में हो या न हो, आप राजनेता हो या न हो, एक रोड का भिखारी भी चाहे तो देश सेवा कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकता? देश अगर सेवा आप अपने आप को कहेंगे तो कैसे? आप अगर देश सेवा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? हैं? देश सेवा करने का मतलब है समर्पण और त्याग। जिसके पास समर्पण और त्याग है वही देश सेवा कर सकता है। जिसको घर चलाना है, परिवार चलाना है, वो देश सेवा नहीं कर पाएगा। वो अपने परिवार से जो उसको फुर्सत नहीं है, अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने बीवी बच्चों से नहीं फुर्सत, वो बेचारा देश सेवा करने के लिए कहाँ से जाएगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं, पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री का मतलब जो है कि हम जीतते हैं लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री हम बनेंगे, तभी नहीं जीते थे। और भी वही कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए हर साल हम डालेंगे और जो युवा है रोजगार की है उसको हम ज़्यादातर सॉल्व कर देंगे। क्या लगता है कि 140 करोड़ जनसंख्या में जहाँ पे रोजगार पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग रोजगार के लाइन में लगे हुए हैं, क्या लगता है कि एक नेता कोई भी आए, चाहे वो राहुल गांधी आए या फिर सपा के आए या फिर मोदी जी आए, तो रोजगार इतना पॉसिबल है देना भारत में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता भारत में आए और सबको रोजगार दे दे। नहीं कर पाएगा कोई भी नेता, क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये केवल एक बोलने वाली बात होती है। हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। हम लोग गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रधान ही आई 5 साल के लिए, अगर वो बन गया तो ठीक, बन गया तो क्या सबकी वाली कर देता? एक ग्राम प्रधान एक पूरे गांव को नहीं मेंटेन कर पा रहा है, नहीं सबकी वाली कर पा रहा, तो एक प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के मन की बात मन को कैसे संतुष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक पति अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, उसको सब कुछ ला कि वो करोड़ों रुपए कमाए, उसका डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा। एक कहीं बात करने जाओ लोग ये भी कहते हैं कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? आपको क्या कहना है इससे? संसार में बहुत ऐसे संत हैं, क्या उनकी पत्नियां हैं? नहीं है ना। तो क्या वो देश के लिए नहीं है? क्या वो मार्गदर्शन नहीं करते हैं? वो मार्गदर्शन नहीं करते हैं, वो भी तो एक समाज सेवा है ना। कि अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, हमने उसको रोका, भाई ये उसको दिखाया सच कि ये गलत है, यहाँ पे मत जा, यहाँ पे तेरा नुकसान है, अगर वो रुका तो क्या वो देश सेवा नहीं है? क्या हम गद्दी पे ही बैठ के देश सेवा करेंगे? तो मोदी जी तो गद्दी पे बैठे बैठ के देश सेवा कैसे? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़। मोदी जी कहाँ बैठे? गद्दी पे तो बैठे हैं। भाई गद्दी पे बैठने वाला इंसान देश सेवा नहीं कर सकता है, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी संसार में हो। तो क्या लगता है मोदी जी गद्दी पे नहीं बैठे हैं? और देश सेवा नहीं मानी जाएगी इससे। तो फिर तब तो आपको मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आपको कैसे उचित लगता है? जब आप देश सेवा भी नहीं कर रहे हैं तो कैसे लगता है कि अच्छी? देखिए वह एक पद है, वह एक पद है, अल्प समय के लिए सबको मिलता है, किसी न किसी को मिलता है, जिसके बहुत भाग्य में रहता है उसको मिलता है। इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, मोदी जी आए हैं, ये आएंगे, कोई और भी आएगा, उस पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, आना तो सबको रहता है। पारिवारिक किसी न किसी पार्टी का तो आएगा ही। जब तक कांग्रेस की किस्मत अच्छी थी कांग्रेस की थी, जब तक इनकी किस्मत है अच्छी है तब तक रहेंगे। ये सही कहा आपने। बहुत सारे लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, आपको इस पे क्या कहना है? अभी हमने रोजगार के बारे में बात की। ये अंकल जी हैं, चाय बेचते हैं, लेमन टी बेचते हैं यहाँ पे घूम घूम के, तो हमें इनसे बातें करी है एक रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। इन्होंने जो बातें कही उस पर आपको क्या करना, अपना कमेंट की चीज़ें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।